नमस्ते इंडिया। मैं आपकी तवलीन और आपके लिए लेकर आई हूँ कुछ नॉलेज और कुछ टिप्स। मेरी स्टोरी में आपको ज़रूर कोई ना कोई नॉलेज मिलती है, कोई ना कोई टिप्स मिलते हैं। तो आज की नॉलेज की बात करते हैं। एक पुराने टाइम की बात है। राजा का जन्मदिन था। राजा ने बोला मेरे जन्मदिन के अवसर पर ऐसे महान हस्ती बुलाए जाए जो कभी किसी ना सुने हो, ना ही किसी से कोई जीता हो। तो मंत्री ने बोला ठीक है राजा जी, मैं बुला देता हूँ। मंत्री ने सारे क्षेत्रों से राजाओं के क्षेत्रों से भी महान हस्ती बुलाए और आए। महान हस्ती के कंपटीशन शुरू किया गया। करते करते सभी महान हस्तियों ने अपने राज दरबारियों से, वहाँ पे बैठी प्रजा से, वहाँ पे बैठे मंत्रियों से सबने सवाल पूछे। कईयों ने तो जवाब दिए और कईयों ने जवाब नहीं दिए। अब वो राजा देखकर हैरान हो गया, क्या होगा उसका अंत में। फिर भी देखते हैं। तो उसमें से एक महानस्ती बच गया। वो महानस्ती बहुत ही घमंडी, वो महानस्ती बहुत ही रूढ़ता से पेश आ रहा था। लेकिन अब होना तो तय वही था, क्योंकि राजा ने बोला जो कंपटीशन में जीतेगा उसको मेरे राज दरबार की कुर्सी दी जाएगी। पर राजा का दिल नहीं था। राजा कहता है ये इंसान इतना घमंडी, इतना रूढ़ था, मेरी प्रजा या मेरे राज दरबार की कुर्सी को वो कैसे संभालेगा। वो नहीं संभाल पाए। इसलिए अब राजा परेशान। राजा कहते हैं चलो देखते हैं आगे क्या होता है। वो महाराज बोला अब मेरे आगे कोई नहीं टिक रहा, तो अब मुझे आप अपनी कुर्सी दे दीजिए। लेकिन वहाँ दूर खड़ी एक छोटी सी बच्ची मुस्करा रही थी। उस बच्ची ने बोला मुझे भी मौका दिया जाए। सबने मना कर दिया, तुम बहुत छोटी हो। उस बच्ची ने बोला छोटी या बड़े से मतलब नहीं है, हमें तो ज्ञान से मतलब है। तो आपने सभी महान हस्तियों को बुलाया, मुझे भी ज्ञान है, मैं भी कुछ सवाल पूछना चाहती हूँ, तो मुझे भी अवसर दिया जाए। तो राजा ने बोला हाँ बेटा ज़रूर, अगर तुम जीत गई तो तुमको राज दरबार की कुर्सी दी जाएगी, अगर तुम हार गई तो तुमको कुछ नहीं मिलेगा। उस लड़की ने बोला कि राजा जी मैं किसी को जीतने या किसी को हराने के लिए नहीं, मैं खाली अपना ज्ञान पेश करना चाहती हूँ। राजा ने बोला ठीक है, सभी मान गए। उस लड़की ने पूछा अगर मैं चलते चलते थक जाऊँ, मैं रुक जाऊँ, मेरी गर्दन काट दी जाए, मैं फिर भी काम कर सकती हूँ, उसका उत्तर दो। अब सब परेशान। सब ने बोला ये कौन सा सवाल, हमारी जो प्रगति कंपटीशन चल रहा है, हम जिस फील्ड में काम करते हैं उसी फील्ड से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो उस बच्ची ने बोला ऐसा कुछ नहीं है, हमने तो ज्ञान की बात की गई थी। सामान्य ज्ञान तो सब में होता है। अब ये ही नहीं कि आप किस फील्ड में काम कर रहे हैं उसी का ज्ञान होना चाहिए, अगर उसका ज्ञान प्राप्त करने के लिए भी आपको सामान्य ज्ञान पहले चाहिए होता है। सभी खुश हुए। सबने बोला ये लड़की बहुत ठीक कह रही है। तो वो घमंडी इंसान फिर चुप हो गया। उसने बोला मैं समय लेना चाहूँगा। उसको समय दिया गया। राजा ने बोला इतना समय हम किसी को देते नहीं है, लेकिन तुमको इतना समय मैंने दिया, लेकिन अब तुम्हारा समय समाप्त। उस लड़की ने उत्तर दिया कि पेंसिल अगर टूट जाए, कट जाए, उसकी गर्दन काट दी जाए तो वो दोबारा काम आती है। सब खुश हुए। उस लड़की ने बोला मेरा दूसरा सवाल ये है कि अगर हम सोते हैं तो हमारे साथ वो सो जाती है, अगर हम जागते हैं तो हमारे साथ वो जाग जाती है। ये ऐसी कौन सी चीज़ है। अब सभी सोचने लगे। उस घमंडी ने भी बहुत टाइम फिर से लिया। उसने लड़की फिर मुस्कराई, पर जवाब किसी के पास नहीं था, जवाब किसी ने नहीं दिया। उस लड़की ने बोला कि हमारी आँखों की पलकें, अगर हम सो जाते हैं पलक बिल्कुल बंद हो जाती है, तो अगर हम उठ जाते हैं तो पलक हमारे साथ उठ जाती है, हमारी आँखों की। सभी खुश हुए और राजा ने बोला कि तुम ही मेरी कुर्सी की उत्तराधिकारी बनोगी। 18 साल के बाद तुम्हारी कुर्सी तुम्हारे नाम करती गई है। सब हैरान, इतनी छोटी सी बच्ची को इतनी राज दरबार की कुर्सी कैसे मिल गई। उस लड़की ने बोला राजा जी नहीं, मुझे इस कुर्सी के लालच नहीं है, मैं तो अपना ज्ञान पेश करना चाहती हूँ। मैं तो ये कहना चाहती हूँ कि सामान्य ज्ञान हर इंसान में है, भले वो इंसान छोटा है, भले वो इंसान बड़ा है, भले वो इंसान गरीब है, भले वो इंसान अमीर है, भले वो इंसान महान हस्ती है। सामान्य ज्ञान तो हर किसी में ही होता है। ऐसा नहीं कि हम जिस क्षेत्र में काम कर रहे हैं कि वही उतना ही ज्ञान रखते हैं या उतना ही ज्ञान रख के हमें लाइफ में चलना चाहिए। हमें अपना सेल्फ सामान्य ज्ञान ज़रूर होना चाहिए। अब सब खुश हुए। सब ने अपना अपना उपहार उस लड़की को दिया। वो लड़की बहुत खुश हुई। वो घमंडी इंसान ना खुश था कि छोटी सी बच्ची से मैं हार गया, लेकिन फिर भी उस बच्ची से और उस राजा से माफ़ी मांगी कि मुझ में घमंड आ गया था। ये पूरे संसार में मैं ही एक ज्ञानी इंसान हूँ, मुझसे
मैं किसी से हार नहीं सकता। लेकिन आज मेरा अहंकार टूट गया कि इस बच्ची ने मुझे हरा दिया। मैं खुश हूँ कि मेरा अहंकार एक बच्ची ने तोड़ा। मैं नाखुश तब होता कि मेरा अहंकार कोई मेरी उम्र का तोड़ सकता। तो अभी भी मुझे में भी कुछ सीखने की कला है। मैं भी कुछ और सीखना चाहता हूँ। मैं भी सामान्य ज्ञान और लेना चाहता हूँ। तो मैं जब अगले साल आप हमें बुलाएं तो मैं उस सामान्य ज्ञान के साथ आपके पास पेश आऊँ। राजा जी, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए। अब राजा भी बहुत खुश हुआ। राजा ने सबको उपहार दिए, सबको तोहफे दिए और सबको खुश कर कर अपने अपने घर भेजा। अब राजा ने मंत्री को बोला, बताओ मंत्री, तुमने इस सीन से, इस दृश्य से क्या देखा और क्या सीखा और क्या ही समझा। मंत्री ने बोला कि राजा जी, मेरी जितनी बुद्धि मैंने उतना समझा। अब आप हमको क्या समझाना चाहते हो, आप वो हमको बताइए, क्योंकि उस लड़की ने तो हमको ऐसा कुछ सिखा गई जो हम कभी सीख भी ना पाते। द मोरल ऑफ स्टोरी कि हमारे पास अपना सेल्फ नॉलेज भी होनी चाहिए, सामान्य ज्ञान भी होना चाहिए। ये नहीं कि हम जिस फील्ड में काम करते हैं हमारे पास उतनी ही नॉलेज होनी चाहिए, नहीं, हम हर प्रकार की नॉलेज रखें कि हम आगे बढ़ सकें। आगे बढ़ने के लिए हमें कोई नहीं रोक सकता, नॉलेज के लिए भी हमें कोई नहीं रोक सकता। डिपेंड्स ऑन आवर लाइफ, डिपेंड ये करता है कि हम कितना सामान्य ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं और कितना ही सामान्य ज्ञान हमारे पास होता है कि अगर हमसे कुछ भी कोई सवाल करे तो हम तुरंत जवाब दें और तुरंत जवाब हाजिरी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब स्प्रेडिंग नॉलेज एंड मस्ती टाइम। अब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉरवर्ड करें। चैनल को अब 1 के सब्सक्राइबर पर लेकर जाएं। उसके बाद हम बड़ा सा एक सरप्राइज़ रिवील करेंगे। वो सरप्राइज़ क्या है वो 1 के सब्सक्राइबर होने के बाद ही आपको पता चलेगा। डेली मेरी वीडियोस आती हैं, आप मेरी वीडियोस को सुनिए। कोई ना कोई ऐसी टिप्स ज़रूर होगी जो आपके काम आएगी। आप मुझे कमेंट्स भी करिए कि आपको स्टोरीज़ कैसी लगती है। मेरी कम्युनिटी में कोई ना कोई टिप्स रहती है समर सीज़न के ऊपर या समर टाइम के ऊपर, अकॉर्डिंग टू वेदर। कम्युनिटी में आपको कोई ना कोई टिप्स मिलती रहेगी। मेरी वीडियोस के पहले या मेरी वीडियो के बाद कम्युनिटी आपको शो होती रहेगी। उसको लाइक करें और उस पर भी आप कमेंट्स करें और मेरे इंस्टा पेज को लाइक शेयर फॉरवर्ड करें। आपके लिए इंग्लिश क्लासेस आ गई हैं। आप डेली बेसिस पर सेंटेंस सुनिए और रिपीट करिए, सीख कर सिखा भी सकते हैं। हेलो एवरीवन, एनीवन कैन लर्न इंग्लिश विद मी। कोई भी इंग्लिश सीख सकता है मेरे साथ, बिल्कुल आसान तरीके से, बिल्कुल काम करते करते, फ्री ऑफ टाइम, फ्री ऑफ कॉस्ट। मेरे चैनल को आप काम करते करते लगाकर सर्च करके छोड़ दीजिए, स्प्रेडिंग नॉलेज एंड मस्ती टाइम, और आप सुनते रहिए। सुन कर आप सीख जाएंगे। टुडे सेंटेंस इज चिल्ड्रन आर स्टडिंग। बच्चे पढ़ रहे हैं। कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग। थैंक यू।